प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। प्यारे साथियों, 2023 के बोर्ड के पेपर में जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टोटल 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर में सीधे के सीधे यहाँ पे छपने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। आइए समझते हैं जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, एक बात मैं आप सभी को दावे के साथ बोल सकता हूं, जितना यहाँ पे मैं आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ, सारे के सारे बोर्ड के पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम संपादक यानी कि इसके जो भी सरस्वती पत्रिका है, इसके सबसे पहले लेखक कौन थे, यानी कि इसको सबसे पहले मार्केट में कौन लाया था, उनका नाम यहाँ पे बताना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बाहरी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा श्याम सुंदर दास। क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। जो श्याम सुंदर दास यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन दिख रहे हैं, यही सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हो जाएंगे। इसको यहाँ पे ध्यान से आप सभी लोग याद रख लेना, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। यहाँ पे नाम बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। इनको हम प्रेमगन के नाम से भी जानते हैं, इनका जो टाइटल है, उपनाम है, यहाँ पे प्रेमगन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन कौन करते थे, तो बद्री नारायण चौधरी, इनको हम प्रेमगन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वो ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि प्रजाहित ऐसी समाचार पत्र का संपादन किया, कौन किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वसैन अज्ञे ने, या राजा लक्ष्मण सिंह ने, या शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। यहाँ पे देखो, प्रजाहित ऐसी समाचार पत्र, ये क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, प्रजाहित ऐसी। अब इस न्यूज़पेपर को सबसे पहले किसने संपादित किया था? तो उसने किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है। अब अष्टयाम की भाषा किसने लिखा था, सबसे पहले ये बताना है, लेकिन इसमें ये बताना है कि भाई अष्टयाम की जो भाषा है किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है। राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा। कौन हो जाएगा? ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर जो चौथे का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रज भाषा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे समझ सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है। सबसे पहला यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो जो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हिंदी प्रदीप के जो लेखक हो जाएंगे, संपादक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसको? बालकृष्ण भट्ट किसके लेखक हो जाएंगे? हिंदी प्रदीप के संपादक हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है
कि सरस्वती पत्रिका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है कि सरस्वती पत्रिका है शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की या छायावादी युग की। तो ये जो पत्रिका है सबसे पहले द्विवेदी युग में पब्लिश की गई थी, यानी कि यहाँ इसका सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा, द्विवेदी युग की। अब प्यारे बच्चों मेरे को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सरस्वती पत्रिका किसने संपादित किया था, इसके संपादक कौन थे, ये मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब इसे बताना है कि ऐसी कौन सी पत्रिका है जो कि भारतेंदु युग में इसको पब्लिक नहीं किया गया था। आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका। यहाँ पे देखो सरस्वती पत्रिका है, ये क्या है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, ठीक है, ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सरस्वती पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से अभी हमने कुल 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया। अगर आप सभी को वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, प्यारा सा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बताना है किस युग में हुई थी, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद युग में या प्रगतिवाद युग में। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारतेंदु युग में। किस युग में, भारतेंदु युग में। इसका जो राइट आंसर होगा भारतेंदु युग में हो जाएगा। नागरी प्रचारिणी सभा का जो स्थापना हुआ था किस युग में हुआ था, भारतेंदु युग में हुआ था, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कलम का सिपाही, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि कलम का सिपाही है किस विधा की रचना है। ये बताना है कि जीवनी है कि निबंध है कि डायरी है, संस्मरण है। ये जो रचना है वो है जीवनी, क्या है, जीवनी है। अभी मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके ये बताओ कि कलम का सिपाही किसने लिखा था, उस लेखक का नाम बताओ, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाटक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नाटक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और सबसे आसान है। क्यों आसान है अभी बता रहा हूँ क्यों आसान है, बहुत ईजी है। त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपथगा या उत्तर प्रियदर्शी। अब देखो इसके सामने आलोचना लिखा है, इसके सामने निबंध संग्रह लिखा है, इसके सामने कहानी लिखा है और उत्तर प्रियदर्शी के सामने नाटक लिखा है। और आप सभी से यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नाटक है, और यहाँ पे देखो नाटक लिख दे रहा है, तो सबसे आसान हो गया ऑप्शन नंबर चौथा, यहाँ पे नाटक लिख करके दे रहा है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। 4 ऑप्शन है, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो त्यागपत्र जो है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सत्य हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोला जा रहा है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है, निबंध, संस्मरण, आलोचना या कहानी। तो ये जो त्रिवेणी है रचना है किस विधा की रचना ये बताना है, ठीक है। तो ये है आलोचना, किसकी है, आलोचना विधा की रचना है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस विधा पर बताना है, किस रचना पर प्राप्त हुआ था मंगला प्रसाद पुरस्कार, किसको, तो डॉक्टर संपूर्णानंद को। गणेश पर, चिट्ठीलास पर या समाजवाद पर या आर्यों का आदि देश पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, समाजवाद पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, डॉक्टर संपूर्णानंद को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवाद पर। अगला हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरी जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है वो हो जाएगा यहाँ पे मेरी असफलताएं। क्या हो जाएगा, मेरी असफलताएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से
दिल्ली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। और प्यारे बच्चों एक बात मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि अभी इलाहाबाद का नया नाम क्या है, अभी तुरंत छाप करके बता दो। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 17 कि दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दीप जले शंख बजे, संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? ये बताना है कि वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नगेंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। कौन हो जाएंगे? अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना है। अशोक के फूल, ठीक है, आपका चैप्टर का भी नाम है। इस निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या विनाश मिश्र या राम विलास। इसके राइट आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और प्यारे साथियों जो भी हमारा बचा 10 प्रश्न है उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय या प्रेमचंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। इसको ध्यान में रखना है, इंदुमती कहानी के ये राइटर हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। बताना है, ऑप्शन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर या साहित्य का मर्म। तो इसमें निबंध बताना है कि इसमें कौन सा निबंध है इनके द्वारा लिखा गया है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के थ्रू लिखा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आलोक पर्व हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? अब इसमें 3 ऐसे रचना है जो कि 3 इन्हीं ने लिखा है, लेकिन ऐसा एक रचना है जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के थ्रू नहीं लिखा गया है। साहित्य और समाज इनके द्वारा लिखा गया है, मेरे विचार ये भी इन्होंने लिखा है। वैचारिक शोध और बोध इन्होंने ही लिखा है, लेकिन भारत की एकता इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि भारत की एकता के रचनाकार कौन है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कला और संस्कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, लेखक कौन हो जाएंगे? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, तब की बात और थी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार है। इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे? पूर्ण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल या अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। कौन हो जाएंगे? अज्ञेय के थ्रू ये लिखा गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन है? चिंतामणि, परमेश्वर, कूटज, चंद्रकांता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटज। कौन हो जाएगा? कूटज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सत्य हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे साथियों अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, जयप्रकाश। तो कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन हो जाएंगे?
ये हो जाएंगे अज्ञेय के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञेय इसने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। अब हम आगे अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में कि पैरों में पंध बांध कर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। और अंतिम नंबर सबसे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। पैरों में पंख बांध कर रचना की विधा है, किस विधा की रचना ये बताना है कि जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि संस्मरण है, कि यात्रा वृत्तांत है। तो ये है प्यारे बच्चों यात्रा वृत्तांत। कौन हो जाएगा इसका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सत्य हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। और प्यारे साथियों अगर ये मेरी प्यारी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुँचा देना। उसके बाद वीडियो को शेयर भी कर देना। और अभी तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो शेयर भी कर देना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।